स्टेटहुड के लिए, पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए कह रहे हैं कि मैं केंद्र सरकार को उसका वादा याद दिला रहा हूं। अभी उन्होंने 20 जुलाई को दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन भी रखा है, जिसके लिए उन्होंने सारी पार्टियों को, गैर बीजेपी के अलावा सब पार्टियों को न्योता दिया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी और जितने नाम आप ले सकते हैं, केजरीवाल जी को भी, सबको उन्होंने उस प्रोटेस्ट में बुलाया है। और उनके आरोप का एक हिस्सा ये भी है कि ये जो मेरे विधायक को पैसे ऑफर किए, स्विच करने के लिए नहीं, उसको ये भी कहा कि तुम स्विच तो करो ही करो, मंत्री बना देंगे तुमको और राज्य का दर्जा भी दे देंगे। तो उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि फिर बीजेपी साफ साफ कहे ना कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तब तक नहीं मिलेगा जब तक राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। नहीं, देखिए, दूसरा, क्यों पूर्ण राज्य का दर्जा पाने के लिए बेचैन है? पूर्ण राज्य का दर्जा होने का मतलब है पुलिस आपके हाथ में, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में। ठीक है। जब तक आपके हाथ में रहा, इन दो परिवारों के हाथ में, मुफ्ती परिवार और जो है अब्दुल्ला परिवार, अलगाववादियों, आतंकवादियों के लोग सरकार में भर्ती किए जाते रहे, जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती किया जाते रहे। हजारों लोग निकाले गए हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, एक दो नहीं है, जो आतंकवादियों के लिए काम करते थे, अलगाववादियों के लिए काम करते थे। अब प्रेशर जो है ये है कि भाई हमारी मदद कीजिए। कैसे मदद करें? पुलिस से लेकर सब कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। तो उनको लग रहा है कि हम तो बेमतलब बैठे हुए हैं कुर्सी पर, करने को कुछ नहीं है। तो स्टेटहुड उनको उमर अब्दुल्ला कोई नौसिखिया पॉलिटिशियन नहीं है, उनको मालूम है कि स्टेटहुड नहीं मिलेगा। ये तो वादा है, तो भारत सरकार का वादा है। अरे वादा तो राजनीति में बहुत कुछ का किया जाता है, लेकिन उस वादे के साथ एक राइडर लगा हुआ है, उचित समय पर। ठीक है, वो ठीक है। हाँ, तो उचित समय क्या होगा? उचित समय वो होगा जब ये पार्टियां, ये परिवारों की पार्टियां जो है रिटायर, क्या किया 6 साल में, पिछले आप तो फिर आप उनके आरोप को ठीक सिद्ध कर रहे हैं। नहीं, कि बीजेपी की सरकार आएगी तभी मिल सकता है। बीजेपी की सरकार नहीं, आप देखिए क्या किया। पंचायत चुनाव कराया, स्थानीय निकाय के चुनाव कराए, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव कराया, और बीजेपी ने कोशिश की कि एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप इमर्ज करे जो लोकल हो, इस परिवार से संबंध, इन दोनों परिवारों से संबंध ना हो। उसमें वो सफल नहीं हुए। ठीक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसका बहुत नुकसान हुआ है जम्मू कश्मीर में। अगर विधानसभा का चुनाव नहीं होता तो आज जम्मू कश्मीर की स्थिति और बेहतर होती। लेकिन आप ये मान रहे हैं इस बात को कि जो आपने कहा राइडर है, सही समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, इन पार्टियों या इस लीडरशिप के रहते नहीं होगा। पूर्ण राज्य का दर्जा दें कि फिर से जो 370 हटाने से पहले की स्थिति थी उसमें लौटाएं। देखिए, एक तो 370 हटने के बाद से, 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है हर लिहाज से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जड़ें पकड़े, जैसा आपने बताया, सब वो सारे इलेक्शन निचले स्तर के जो हैं वो सब कराए गए हैं, टेररिज्म पर काबू पाया है, इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, टूरिज्म ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा, ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला की तरफ से सोचिए ना, वो आदमी पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका है एक बार पूरे टर्म के लिए, और वो ये कहता है कि ये तो इनका वादा था, इलेक्शन पहले इलेक्शन और इलेक्शन के बाद पूर्ण राज्य, क्रमशः इसी क्रम में ये वादा भारत सरकार का है। एक पूरा हो गया, इलेक्शन करा दिया आपने, अब पूर्ण राज्य की बात है। मैं कह रहा हूं उनकी तरफ से सोचिए तो भाई उसका, उस आदमी का ये मांग करना ये अनुचित नहीं लगता, क्योंकि ये भारत सरकार ने कहा हुआ है। बताइए। हाँ, इसमें कोई दौर नहीं है। तो पार्लियामेंट में जब कहा गया है, फ्लोर ऑफ द हाउस अगर कहा गया है, तो समझ आ सकते हैं कि भारत सरकार पहले विधायक खरीदने वाली बात है। हाँ, लेकिन इसको पहली चीज जो टाइमिंग की बात कही गई ना, वो एकदम समझिए, उनकी मंशा चाहे जो भी हो, जिस वजह से कह रहे हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है कि पीओजेके में क्या हो रहा है, और ठीक उसी समय आप इस तरह की बात कर रहे हैं और प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रत्यक्ष चाहे या अनचाहे आप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी स्थिति ठीक नहीं है। अब वो टाइमिंग न जाने वो उमर अब्दुल्ला ने क्यों चुनी, और टाइमिंग के लिहाज पीओके के प्रोटेस्टर्स को बता रहे हैं कि यहाँ भी कोई बेहतर नहीं है। वो तो छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिख रहा है ना कि पीओजेके में क्या हो रहा है और पाकिस्तान क्या कुछ वहां करा रहा है। इतना कत्लेआम हो रहा है, लोग सड़कों पे हैं, और यहाँ पर एकदम शांतिपूर्ण स्थिति। तो उस नैरेटिव को खराब करना क्या ये नहीं है कि आप इस तरह की बात यहाँ भी अभी कहना शुरू किए, फिर प्रोटेस्ट की बात की। और टाइमिंग की बात सौरभ इस लिहाज से समझिए कि और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार ने हमें बहुत वित्तीय मदद की, वो चाहते तो हमें परेशानी में डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं डाला।
ठीक, पब्लिक स्टेटमेंट है उनका। 5,000 करोड़ रुपए की जो सहायता धनराशि दी गई थी और उसके पहले केंद्र सरकार की जो मदद मिलती रही है। तो एक तरफ कुछ महीने पहले आप ये बात कह रहे हैं और अचानक इतना तीखापन कि हमारे धैर्य की सीमा ना ली जाए, ये प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ करेंगे। ये टाइमिंग क्या है, क्या बदल गया अगले 2 महीनों में, पिछले 3 महीनों में?